तो आज हम देखेंगे CO2 लेज़र। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है तो वो बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही एफिशिएंट लेज़र होता है। और ये जो CO2 लेज़र है तो वो एक मॉलिक्यूलर लेज़र है। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड से पंपिंग एक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जब हम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट भेजने के लिए हम मतलब ये पंपिंग यूज़ करने के लिए, पंपिंग एक्शन करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड यूज़ करते हैं। जैसे हमने हीलियम नियॉन में किया था कि पावर सप्लाई किया था, तो उसी तरह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड यूज़ करते हैं। फिर जो आउटपुट मिलता है हमें, आउटपुट पावर लेज़र का, तो वो होता है 10 किलोवाट, मतलब 10,000 किलोवाट होता है। और ये जो नेचर होता है CO2 का, मतलब ये CO2 लेज़र का, तो वो होता है CW and PW, मतलब कंटिन्यूस वेव एंड पल्स वेव मोड में हमें लेज़र मिलता है। जो उसकी वेवलेंथ होती है लेज़र की, तो वो होती है 10.6 माइक्रोमीटर एंड 9.6 माइक्रोमीटर। दो वेवलेंथ हमें मिलती है। और जो 7 पॉइंट है, विच इज़ द लास्ट वन, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट के लेज़र जो हमें मिलती है तो वो CO2 के वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोड होता है, तो उसमें हमें लेज़र मिलता है। तो सबसे पहले हम CO2 के जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं और रोटेशनल मोड्स हैं, तो उसको पहले हम देखेंगे। सो लेट्स सी। सो एज यू कैन सी, तो दीज आर द 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मतलब 3 मोड्स है उसके, तो जिसमें वो वाइब्रेट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी, तो जो CO2 होता है तो उसमें एक कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन होते हैं। और ये 2 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो एक दूसरे से 180 डिग्री पे होते हैं। नाउ एज यू कैन सी, तो ये कार्बन के साथ ये दोनों ऑक्सीजन वाइट बॉन्ड से मैंने इंडिकेट किया है, तो ये एक स्ट्रेचेबल बॉन्ड होता है, तो उससे वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो बॉन्ड होता है, से दिस इज अ बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड होता है तो वो स्ट्रेचेबल होता है, मतलब स्प्रिंग की तरह होता है। इट वर्क्स लाइक अ स्प्रिंग, मतलब ये स्प्रिंग के जैसे एक्ट करता है। अब जैसे स्प्रिंग होगी तो क्या होगा कि अगर ये जो वाइट बॉन्ड है तो दोनों साइड पे ऐसे अटैच होता है। तो पहला देखते हैं कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड में क्या होता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन एटम, तो ये स्टेडी रहता है, मतलब ये हिलता नहीं है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो अलोंग द एक्सिस, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों ऑसिलेट करते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर इससे ऐसे टकराएगी, लेट से ऐसे कोई चीज़ अगर कोई मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, तो इसका पहला प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये लेफ्ट एंड राइट ये इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। फिर दूसरा है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड। मतलब एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड में ये तीनों ऑसिलेट करेंगे अलोंग द एक्सिस, मतलब लेफ्ट एंड राइट ये तीनों हिलेंगे, मतलब ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। बिकॉज ये जो बॉन्ड है ये स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है, मतलब ये स्ट्रेचेबल बॉन्ड होता है। ये जो वाइट बॉन्ड वाइट कलर से मैंने इंडिकेट किया है, तो ये वाला। एंड जो तीसरा है, तो द थर्ड थर्ड मोड इज द बेंडिंग मोड। तो बेंडिंग मोड में क्या होता है कि ये दोनों ऑक्सीजन और कार्बन, तो ये अप एंड डाउन ऑसिलेट करते रहते हैं। सो ये ऐसे ऑसिलेट करते हैं। सो दिस इज दी बेंडिंग मोड। अभी एक लास्ट वाला है, दैट इज द रोटेशनल मोड, जो मैंने इंडिकेट नहीं किया यहाँ पे। लेकिन रोटेशनल मोड में क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बन है तो वो कार्बन तो सेंटर में ही होता है, और जो ऑक्सीजन है, तो लेट मी इंडिकेट इन दिस वे। इसको मैं थोड़ा नीचे समझाता हूँ ऐसे। सी, तो ये होता है ऐसे, कार्बन तो सेंटर में होता है और ये ऑक्सीजन दोनों अपर साइड होते हैं, नॉट अपर साइड बट ऐसे 180 डिग्री पे होते हैं। अब रोटेशन में क्या होता है कि ये कार्बन को सेंटर में रख के ये दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं लाइक दिस। तो ये हो जाता है उसका रोटेशनल मोड। सो दीज आर द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यही
जो यही मोड्स हैं कि जिससे हमें लेज़र मिलता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे उसका कंस्ट्रक्शन, लेज़र CO2 लेज़र का कंस्ट्रक्शन। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का डायग्राम। तो इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, एंड ये जो डायग्राम है, इफ़ यू कंपेयर विद द हीलियम नियॉन लेज़र, सो बिल्कुल सिमिलर ही है। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ पे ऐड की है, वो है ये वाटर सप्लाई। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है तो वो बहुत ही इंटेंस होता है, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसको ठंडा करने के लिए हम वाटर सप्लाई करते हैं। सो एज यू कैन सी, तो यहाँ पे देखो वाटर इन एंड वाटर आउट, यहाँ से वाटर सप्लाई करते हैं, मतलब सर्कुलेट होता रहता है पानी। और यह है डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब होती है तो उसकी लेंथ जो होती है दैट इज़ अराउंड 26 सेंटीमीटर, और जो डिस्चार्ज ट्यूब है तो उसका डायमीटर होता है 1.5 सेंटीमीटर। अब जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हीलियम, ये तीनों का मिक्सचर यहाँ पे फिल करते हैं। तो ये तीनों का मिक्सचर जो होता है तो वो 1:4:5 में होता है, मतलब एक कार्बन का मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे और 5 हीलियम के मॉलिक्यूल होंगे। और यहाँ पे एज यू कैन सी देखो ब्रूस्टर विंडो है, तो ये पोलराइज जो लाइट लेज़र होती है तो उसको पोलराइज करने के लिए यूज़ होता है। और जैसे हीलियम नियॉन में था कि ये उसके लेफ़्ट साइड में जो है तो ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर यूज़ करते हैं, और राइट साइड में पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर यूज़ करते हैं टू गेट दी स्टिमुलेटेड जो लाइट होती है तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए ये मिरर्स यूज़ करते हैं। अब ये जो है और डीसी सप्लाई करते हैं यहाँ से, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द हीलियम नियॉन लेज़र। अब यहाँ पे उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से डीसी सप्लाई से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, से इलेक्ट्रॉन जो होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर ऐसे बाहर निकलता है और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब में जाता है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में सी वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जो CO2 है, अभी CO2, नाइट्रोजन और हीलियम, ये तीनों का एक अपना रोल है, तो जो आपको समझना है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है, लेट्स अंडरस्टैंड, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, तो वो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब में नाइट्रोजन के साथ कोलिजन करता है। अब देखो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम सभी इनिशियली जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है तो ये सबसे पहले एक्साइट करता है नाइट्रोजन को, तो मतलब नाइट्रोजन जो है तो N2, तो ये हो जाएगा एक्साइटेड, मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स जो ग्राउंड स्टेट में है तो वो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, तो वो हम बाद में देखेंगे। दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो ये वर्क कैसे करता है। तो मतलब इसको एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। तो लेट्स से देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, तो ये N2 मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, कोलिजन करेगा, तो ये N2 को एक्साइट करेगा। अब ये N2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो उसके साथ कोलिजन करेगा। सो लेट्स से ये जो है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सो लेट्स से दिस वे, ऑक्सीजन इस तरह से ना, इसको मैं एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड। आप जो अभी मैंने ऊपर समझाया कि ये जो CO2 है तो ये वाइब्रेशनल मोड में लेज़र एमिट करता है, तो अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो जाएगा, N2 का कोलिजन होगा। तो ये जो कोलिजन होगा तो कोलिजन से क्या होगा कि ये इसको एक्साइट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्साइट होगा तो एक्साइटेड होने के बाद जब वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, और वो आएगा ही, तो वो लेज़र एमिट करेगा, लेज़र। अब ये काम हो गया नाइट्रोजन का, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पे हीलियम का क्या रोल है, तो यहाँ पे जो हीलियम होता है, सो लेट्स से हीलियम, तो जो हीलियम होता है तो हीलियम क्या करता है कि ये
कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो इजीली डी एक्साइड नहीं होता, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इतना इजीली ग्राउंड स्टेट में नहीं आ जाते। तो ये हीलियम जो है तो उसको डी एक्साइड करने में, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको डी एक्साइड करने में हेल्प करता है। तो वो इजीली उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं। अभी यहाँ पे देखा कि देखो नाइट्रोजन जो है तो वो एक्साइटेड स्टेट में है ऐसे, तो वो ग्राउंड स्टेट के कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ कोलिजन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो वो हो जाएगा एक्साइटेड। अब जब वो डी एक्साइट होगा, लेट्स से अगर ये डी एक्साइट होगा ऐसे CO2, तो डी एक्साइटेशन के दरमियान ये लेजर एमिट करेगा। सो दिस इज द फिनोमिना विच इज गोइंग ऑन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब यही चीज़ को हम एनर्जी लेवल डायग्राम से समझते हैं, विच इज़ वेरी इजी। तो ये है उसका एनर्जी डायग्राम। अब यहाँ पे देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के जो ग्राउंड स्टेट है, ये है नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट और ये है एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फॉल होगा तो ये नाइट्रोजन को एक्साइट करेगा और उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। अभी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 दिस आर नथिंग बट दी एनर्जी लेवल्स, इसकी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वैल्यू है, तो ये एनर्जी लेवल की वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब देखो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब CO2 जो है तो वो ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में ही है, तो ये जब इसके साथ ट्रांसफ़र करेगा एनर्जी, कोलिजन होगा तब, जैसा मैंने ऊपर समझाया कि N2 जो है CO2 के साथ कोलिजन करेगा, तो ये जो है एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ऑलमोस्ट E5 जो है एनर्जी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड उसके सिमिलर होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में तो वो चले जाएंगे E5 में। तो जब E5 में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जितनी बार कोलिजन होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स सब इकट्ठा होंगे, यहाँ पे E5 लेवल में चले जाएंगे। तो ये E5 लेवल जो है एक्साइटेड स्टेट, तो ये यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाएगा। नाउ एज वी नो कि यहाँ पे जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा टाइम स्टे करने वाला नहीं है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांजिशन है तो वो होगा E5 से E4। तो जैसे ये E5 से E4 जाएगा तो यहाँ पे वो एमिट करेगा लेज़र। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली लेज़र मिलेगी, लेज़र। तो ये जो लेज़र मिलेगा तो उसकी वेवलेंथ होगी 10.6 माइक्रोमीटर। तो ये उतनी उसकी वेवलेंथ होगी, तो इतनी वेवलेंथ से ये एमिट करेगा। नाउ सिमिलरली अभी ये तो बात हुई E5 टू E4 की। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन E5 टू E3 होगी, E5 टू E3। तो E5 टू E3 जो होगी तो वो यहाँ से दूसरी लेज़र एमिट करेगा, उसकी वेवलेंथ होगी 9.6 माइक्रोमीटर। तो ये इतनी वेवलेंथ से एमिट होगा। तो और जो इलेक्ट्रॉन है E3 में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो E3 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो सभी जाएंगे E2 लेवल पे। नाउ सिमिलरली E4 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सभी जाएंगे E2 लेवल में। अब यहाँ पे हीलियम का काम आता है कि एज आई सेड, तो यहाँ पे जब भी ये एनर्जी रिलीज़ करता है, राइट, तो रिलीज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करते हैं, E2 स्टेट में आते हैं सभी। तो E2 स्टेट में जब आते हैं तो ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस, तो यहाँ पे जो CO2 है, CO2 मॉलिक्यूल, तो उसका जो टेम्परेचर है बहुत ही हाई हो जाता है। तो टेम्परेचर हाई होता है तो उसको ठंडा रखने के लिए हम बाहर से वाटर सप्लाई करते हैं। सो जो उसकी जो एनर्जी होती है तो वो रिलीज़ हो जाती है, और जो CO2 होता है तो उसको हमें ठंडा भी रखना है। और यहाँ पे जब E2 स्टेट में सभी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं लाइक दिस, तो अब ये हीलियम का काम यहाँ पे शुरू होता है। तो मतलब हीलियम जो है, तो अभी देखो
CO2 है तो एक्साइटेड ही है, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्राउंड स्टेट में आए नहीं है। तो ये जो हीलियम है, तो ये हीलियम के साथ, ये हीलियम क्या करता है कि इसके साथ कोलिजन करेगा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन जो E2 स्टेट में है तो उनको ये E1 स्टेट में ले जाने में हेल्प करता है। मतलब हीलियम का काम क्या हो गया कि जो CO2 के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको डी एक्साइट करने में हेल्प करता है। तो और ये जितनी भी ट्रांजिशन होती है तो वो रेडिएशन लेस होती है, मतलब इससे कोई एनर्जी और या कुछ भी लेज़र या कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो अब इसको थोड़ा समराइज करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्साइट करते रहना। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, वो एक्साइट करता रहेगा। अब जो CO2 है, तो CO2 का काम क्या हो गया कि लेज़र एमिट करना। तो CO2 का काम यहाँ पे है लेज़र को एमिट करते रहना। और जो हीलियम का काम है, तो हीलियम का काम यहाँ पे है कि CO2 को क्या करते रहना, डी एक्साइट करते रहना, मतलब उसको ठंडा करते रहना। देखो नाइट्रोजन का काम है CO2 को गर्म करते रहना, तो हीलियम का काम है लेज़र को ठंडा करते रखना और उसको डी एक्साइट करते रहना। और यहाँ पे जो हीलियम है तो उसकी एक और प्रॉपर्टी है, सो दैट इज़ द हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो मतलब कि ये जो टेम्परेचर है जैसे इंक्रीज होता रहता है तो उसको क्या है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो CO2 के पास से जितनी भी मतलब एनर्जी है तो वो उसको एक्सचेंज करता रहता है और वो एब्जॉर्ब करता रहता है, बिकॉज हीलियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी है तो वो ज़्यादा है। सो ये तीन जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो ऊपर देखा हमने, तो सबसे पहले जो यहाँ पे, और एक और चीज़, तो यहाँ पे जो E3 और E4 स्टेट जो है, यहाँ पे E3 सबसे पहले E5 लेवल जो है, E5 लेवल, तो जो E5 लेवल जो है, E5 लेवल, तो जो E5 लेवल है तो वहाँ पे होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब यहाँ पे जो बाकी के जो है लेवल E4 एंड E3, तो ये दो लेवल जो है ये है मेटास्टेबल स्टेट, ओके। और यहाँ पे देखो जब इलेक्ट्रॉन E5 से E4 आता है तो 10.6 माइक्रोमीटर वेवलेंथ से लेज़र एमिट करता है, और E5 से E3 जाएगा तो 9.4 वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज करता है। सो दिस इज इट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। आई होप यू गाइज understood.